भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत में 5 भौतिक प्रदेश होते हैं और भू आकृतिक प्रदेश 6 होते हैं। थार मरुस्थल को लेके भू आकृतिक प्रदेश कितने होते हैं? 6 होते हैं और 5 भौतिक प्रदेश होते हैं। भारत के भौतिक आकृतियों को निम्न भागों में बांटा गया है। भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर का हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का मैदान, तटवर्ती मैदान, भारतीय द्वीप समूह। तो भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्न भागों में बांटा गया। उत्तर के हिमालय पर्वत हो गया, फिर प्रायद्वीपीय पठार आता है, उत्तर भारत का मैदान आ जाता है, तटवर्ती मैदान आ जाता है, भारतीय द्वीप समूह हो जाते हैं। ये रहा आपका हिमालय। ये हिमालय वाला पार्ट इतनी दूर में रहता है। उत्तर के विशाल मैदान यहाँ तक की दूरी के रहते हैं और प्रायद्वीपीय भारत पूरा विंध्याचल श्रेणी से लेकर के पूरा नीचे तक रहता है। थार का मरुस्थल पता है यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में है और ये पूर्वोत्तर भारत है। यहाँ पे द्वीपीय समूह है, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में द्वीपीय समूह है। ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान कब हुआ था? क्रिटेशियस टर्शरी काल में हुआ था। क्रिटेशियस टर्शरी काल में ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान हुआ था। यह हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। ये हिमालय की क्या है? सबसे प्राचीन श्रेणी है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय इसको पार हिमालय भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत आते हैं। 3 पर्वत श्रेणियों में शामिल किए गए हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। मैप में देखिए ट्रांस हिमालय, ये वाला एरिया जो है आपका ट्रांस हिमालय का एरिया है। तो इसमें कौन कौन से ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। KLJ ट्रिक से याद रखिए, KLJ ऊपर वाले को काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर बोलेंगे। ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि ये भारत की सबसे उत्तर श्रेणी में स्थित है। ना ही ये हिमालय की बल्कि ये भारत की सबसे उत्तर श्रेणी है। हिमालय का उत्थान टेथिस सागर से जमाव और सादी मलबों से हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी? टेथिस सागर के जमाव से हुई थी। किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के मलबों से नहीं हुआ। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है टेथिस सागर के मलबों से नहीं हुआ था। यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय किसका भाग है? यूरेशियन प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, अर्थात ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय क्या है? हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। यहाँ पे वर्ष भर क्या रहते हैं? बर्फ बने रहते हैं, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है। बहुत ज़्यादा ठंडा जगह होता है, यहाँ पे वर्ष भर बर्फ ही बने रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन आस्टीन काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। K2 गार्डविन आस्टीन कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत पर स्थित है। तो ये रहा काराकोरम पर्वत और इसकी चोटी क्या नाम है? K2 गार्डविन आस्टीन नाम है। K2 गार्डविन आस्टीन नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। इस पर क्या 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं? कौन कौन से ग्लेशियर हैं? सियाचिन, हिस्पर, व्याफो और बालवेरा। ये जो 4 प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं काराकोरम पर्वत पे? सियाचिन, हिस्पर, व्याफो, बालवेयर। सियाचिन, हिस्पर, व्याफो, बालवेर, बाल्टोरा, बालवेरा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक हुआ था। पूर्व में तिब्बत तक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? पूर्व में तिब्बत तक है। तिब्बत में काराकोरम में कैलाश श्रेणी है। काराकोरम में तिब्बत में क्या है? कैलाश श्रेणी में। तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी भी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही राकापोसी शिखर है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पे क्या है? राकापोसी शिखर है। राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो पूछेगा दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है?
तो काराकोरी श्रेणी के दक्षिण के लद्दाख पर्वत श्रेणी में नाकापोसी शिखर है। लद्दाख पर्वत श्रेणी दो नदियों के बीच स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है दो नदियों के बीच स्थित है। इसके उत्तर में श्योक नदी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में क्या है? श्योक नदी है। दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी तिब्बत पठार के चोमायुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत पठार के चोमायुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में स्थित है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर। लेह कहाँ पर है? तो लेह जो है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी है। दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। वृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो वृहद हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। वृहद हिमालय हिमालय की क्या है? दूसरी प्राचीन श्रेणी है। इसका उत्थान टर्शियर काल में हुआ था। इसका उत्थान कब हुआ था? टर्शियर काल में हुआ था, ओलिगोसीन युग में, जो कि 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था। ओलिगोसीन में वृहद हिमालय बना था। हिमाद्री, इसको हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, वृहद हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है। हिमाद्री, वृहद, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय बोलते हैं इसको। वृहद हिमालय की सर्वोच्च हिमालय ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं इसको सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय भी, महान हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। किस जोन द्वारा? सचर जोन द्वारा ट्रांस हिमालय से अलग होता है। तो वृहद हिमालय किससे अलग होता है? सचर जोन द्वारा ट्रांस हिमालय से अलग होता है। वृहद हिमालय हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी है। वृहद हिमालय क्या है? सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी और ऊंची पर्वत श्रेणी है। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम से नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत चोटी तक है। तो वृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से है? पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा पर्वत चोटी तक है। नामचा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है। नामचा पर्वत श्रेणी किस में आता है? तिब्बत के अंतर्गत। विश्व की 10 ऊंची चोटियों में वृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां जो है वृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जिनके प्रमुख सबसे ऊंची चोटी के नाम इस प्रकार है। तो एवरेस्ट हो गया नेपाल का, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। जो मेन चोटी हैं वो कौन कौन सी हैं? एवरेस्ट, कंचनजंगा। एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल में। कंचनजंगा सिक्किम में। मकारू नेपाल में। धौलागिरी भी नेपाल में। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकारू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा ये कहाँ पे हैं? ये वृहद हिमालय की चोटियों के सबसे ऊँची चोटियों में प्रमुख हैं। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ऊंचाई कितनी? 8,848.86 मीटर 8,848.86 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाडविन ऑस्टिन। किंतु यह हिमालय पर स्थित नहीं है। ये काराकोरम श्रेणी में है। यह पीओकी का हिस्सा है, जो पाक अधिकृत एरिया है वहाँ का हिस्सा है केटू गाडविन ऑस्टिन। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वतजंगा है। पश्चिम से पूर्व तक निरंतर पश्चिम नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर है। पूर्व में नामचा पर्वत है। जोजिला, सिपकिला, नाथुला दर्रा वर्ष भर हिम से बर्फ से ढके रहते हैं। हिमालय से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम कौन कौन सा? हिमालय से पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर नामचा पर्वत पहले आएगा, फिर कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। नामचा पर्वत, कंचनजंगा, सिक्किम, मकालू, एवरेस्ट, मसालो, धौलागिरा और अन्नपूर्णा आएगा। यहाँ पे देखते हैं मैप में, तो यहाँ पे देखिए पूरब से पश्चिम की ओर बोला है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? कंचनजंगा आ रहा है, ये पूरब है। फिर मकालू के बाद एवरेस्ट के बाद मसालो फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ऐसे सारे गएंगे। उसके बाद ये हुआ, फिर अन्नपूर्णा लास्ट में आपका। भारत के उत्तराखंड राज्य में 2 महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं? तो उत्तराखंड में कॉमेट है, नंदा देवी है, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ है। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण चोटियों का नाम याद कर लीजिए, कॉमेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ है।
एवरेस्ट की तिब्बत भाषा में एवरेस्ट को तिब्बत भाषा में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा बोलते हैं। एवरेस्ट को तिब्बत भाषा में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर कौन कौन से हैं? यमुनोत्री और गंगोत्री हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी नामचा पर्वत तिब्बत में है। ग्रेट हिमालय जो है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की औसत ऊंचाई कितनी है? 8846 मीटर है। लघु हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। लघु हिमालय श्रेणी जो है उसका उत्थान टर्सरी काल में हुआ था, मध्य मायोशीन युग में टर्सरी काल में हुआ था। 14 मिलियन वर्ष पूर्व में कहाँ पे हुआ था? टर्सरी काल में मध्य मायोशीन युग में हुआ था लघु हिमालय श्रेणी का उत्थान। लघु हिमालय क्या है? इसको हिमाचल भी बोलते हैं, निम्न हिमालय भी बोलते हैं। लघु हिमालय को निम्न हिमालय भी बोलते हैं। इसकी एवरेज चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। एवरेज चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर है। शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, ये सारे पहाड़ी नगर लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। तो कौन कौन से पहाड़ी नगर आते हैं? शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, कश्मीर घाटी और कांगड़ा कुल्लू, ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। लघु हिमालय की महत्वपूर्ण 5 पर्वत श्रेणियाँ हैं। लघु हिमालय की महत्वपूर्ण 5 पर्वत श्रेणियाँ जो कि इस प्रकार है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में है। धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। महाभारा पर्वत श्रेणी नेपाल में है। नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी नेपाल में। मसूरी पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में। तो पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधार हिमाचल प्रदेश में। महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल में है। नाग टिब्बा नेपाल में है। मसूरी पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में। ये लघु हिमालय की 5 पर्वत श्रेणियाँ हैं। लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है? समतल मैदान पाए जाते हैं। उन्हें खुली घाटी कहते हैं। जो समतल मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच, उससे उन्हें क्या कहते हैं? खुली घाटी बोलते हैं। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल है। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है? तो पीर पंजाल इसकी सबसे पश्चिमी श्रेणी है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है। पीर पंजाल पे कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ती है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। यहाँ पे जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पे है? तो बनिहाल दर्रे में है। डल झील पीर पंजाल एवं बृहद हिमालय के मध्य है। डल झील कहाँ पर है? तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के मध्य में है। धौलाधार पर्वत श्रेणी को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित है। शिमला कहाँ पर है? धौलाधार पर्वत श्रेणी पे